मानेंगे तो अभी अभी आपने मान लिया, चलो इतना टाइम नहीं माना, लेकिन अभी मैंने कहा परमेश्वर द्वारा आपने मान लिया, आपको परमेश्वर ने समझने का आत्मा दिया, आपने बुद्धि से समझ लिया, परमेश्वर के आत्मा ने आपको समझाया कि वही परमेश्वर है, यीशु मसीह को भी मान लिया, आपने सैल्वेशन प्रेयर भी ले ली, पीछे का वीडियो देख के वापस इधर आ गए। अभी आगे देखिए, अभी आप कहेंगे तो ठीक है, अभी जो हमारे साथ चल रहा है, जो सपोज हमारा बेटा हैंडीकैप है, अगर हमारा मियाँ बीवी में झगड़ा चालू है, अगर हमारा घर में बीमारी चालू है, या हमारे घर में बच्चों को खाने पीने के लिए नहीं है, फीस भरने के लिए नहीं है, अब हम आगे क्या करना चाहिए? अभी आप सही जगह जा रहे हैं, और दिस इज द राइट क्वेश्चन आपने पूछा। अभी इसका जवाब एकदम सीधा, एकदम सिंपल। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा मैन्युफैक्चरर फादर गॉड है, लॉर्ड गॉड है, पिता परमेश्वर है, तो हमें जब भी हमें कुछ कमी घटी होती है, जब भी हम तकलीफ में होते हैं, तो सबसे पहले हमें जो चीजें जैसे अपने कार की, वो चीजों के लिए हमें सही जगह पे वहां पे मांगना होगा। क्योंकि क्या हो जाता है, जो हम ये सस्ती चीजें लगाते हैं, ये सस्ती चीजें शैतान की बनाई हुई होती है, तो शैतान के पास सही चीज नहीं रहती है। तो शैतान क्या करते हैं, आपने प्रार्थना करने के बाद आपने राइट जगह पे यीशु मसीह का नीचे नाम नहीं लिया कि यीशु मसीह के नाम से चाहिए, वो एड्रेस रॉन्ग जाता है। जो आपने देखा है, जो आपने देखा है कि वो रॉन्ग जाता है, और आपको ये कमी घटी में आप जी रहे हैं ना। अगर नहीं जी रहे तो आप सुखी, आप शांति रहे हो। आप जो जी रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप वो जीने से स्वर्ग के राज्य में आप आ सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। उसके लिए मैं बता रहा हूं कि आपको प्रार्थना करते वक्त क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर, मेरे बच्चा जो हैंडीकैप है उसको तूने बनाया है, तू उसको चंगा कर, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से उसकी बीमारी, शैतान ने दी हुई बीमारी को तूने उससे हमसे दूर किया है, उसे चंगा किया है, उसको ठीक कर। ये इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। देखिए, आप ये ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपका हैंडीकैप बेटा ठीक हो जाएगा 100%। पति पत्नी में झगड़े हैं, सुंदर पत्नी, हैंडसम पति, झगड़े हैं, दोनों यीशु मसीह को ग्रहण करो और स्वर्ग के ओर हाथ दिखाकर परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर उसको अंदर से झगड़े का आत्मा निकाल दे। दोनों एक दूसरे के लिए कहिए और उसको पवित्र आत्मा से भर दे। देखिए, आपके जीवन में खुशहाली हो जाएगी और आप पति पत्नी खुश रहेंगे। सिंपल है। आपको कहीं जाके दुकान में जाके झगड़ा बंद करने की दवाई लाने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रार्थना में, यीशु मसीह की प्रार्थना में, परमेश्वर की प्रार्थना करने में सामर्थ्य है, बल है, शक्ति है, प्रभाव है। अगर आपके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं, अगर आपके बच्चों की फीस, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, आपके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, मतलब आप गरीब है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये चीजें चाहिए परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे बनाया और ये बच्चे, ये सब तूने मुझे दिया है, तो मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे इन सब को खाने पीने के लिए कहे, क्योंकि मैं दूसरे के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि तूने बनाया है, तो देने वाला भी तू ही है और देगा भी तू ही और देना भी तुझे ही है परमेश्वर। और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं कि तू मुझे जाने कि तूने मुझे बनाया। परमेश्वर आपको दे। अभी आप बोलेंगे कि चलो, एक पति पत्नी है, सब धनवान है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, बच्चा नहीं है, तो आप क्या दुकान में जाएंगे, एक काम कर, ये बैंक बैलेंस ले, पैसा ले, बच्चा दे।
ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? प्रार्थना होती है। हे परमेश्वर, तूने हमें बनाया है और हमारी खुशी, हमें एक बेटा देने से हमें खुशी मिलेगी परमेश्वर। तो हम विनती करते हैं कि तू हमें एक बेटा दे, एक बेटी दे, एक बच्चा दे, और तू हमें जान, क्योंकि हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसके नाम से तुमसे मांगते हैं, तुझसे मांगते हैं, और तूने हमें दिया ये विश्वास करते हैं। आमीन। इजी है, इजी है। क्या तकलीफ है? क्या किधर जाके पैसा भरने को बोला है? किसी को रिश्वत देने को बोला है? मैंने क्या बोला? सिर्फ परमेश्वर से बैठे भी प्रार्थना कर सकते हैं, सोकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए कपड़ा पहनो या नहाओ धो, कुछ नहीं करना है। जैसे हो वैसी प्रार्थना। आकाश की ओर देखने को हो सकता है तो आकाश की ओर पे देखो, या तो आंख बंद करके आकाश की ओर देखो और बोलिए कि हे परमेश्वर, तू हमारा निर्माण करता है, तू हमारा प्रभु है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू हमारा पिता परमेश्वर है, और हमें जो कमी घटी है वो पूरी करने वाला भी तू ही है परमेश्वर। और इसके लिए हम तुझसे मांगते हैं और तू 100% हमें देगा। और बाइबल में वचनों के साथ लिखा है कि ऑलरेडी 2016 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर ये सब चीजें हमें देकर ही अपना जान दी है। मतलब यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें ये सब चीजें दी है। अगर कोई बीमार है तो क्या करेगा? कहीं जाके बीमारी का गलत इलाज करते बैठेगा? बीमारी से चंगा होने का है। एकदम इजी है, एकदम इजी। आपको आगे चल के बताऊंगा मैं, और आप खुद करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बताने वाला नहीं, मैं आपको सिर्फ मार्गदर्शन करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी सारी कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम से। वो आपको बताएगा कि आप कैसे इस जीवन में स्वर्ग का जीवन अनुभव करेंगे, और 100% 100% करेंगे ही। अब मतलब आगे की वीडियो है, उसमें मैं बीमारी के लिए स्पेशल लूंगा। बीमारी कैसे 3 बार इसके लिए बोलता हूं, 3 बार करता हूं, क्योंकि वो भाग जाती है सिर्फ यीशु के नाम से। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और आप ही भगाएंगे उसको। मैं इधर से भगाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से चुटकी बजाएंगे और यीशु के नाम से बोलेंगे, बीमारी भाग जाएगी। दुष्ट आत्मा आपके पास आएगा, आप चुटकी बजाएंगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। और ये आप खुद देखेंगे और आप खुद बोलेंगे, और आप खुद यहाँ पे मेरे आगे के वीडियो में आप खुद ये बताएंगे कि ये वीडियो देखने के बाद में मैं ऐसा हुआ, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, और 100% आप बताएंगे। क्योंकि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारा भगवान पिता परमेश्वर जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह 3 दिन के बाद में पुनर्जीवित हुआ है। मतलब क्या हुआ है? पुनर्जीवित, जिंदा हुआ है। मतलब वो अभी मरा नहीं हुआ है, वो जिंदा हुआ है, और वो जिंदा है। मेड इन गॉड, मेड इन गॉड। कमी घटी, गलत जगह पे गलत पाठ, प्रार्थना गलत। आप सही प्रार्थना करो, नौकरी लग जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, खुशहाली आ जाएगी, बेटी की शादी हो जाएगी, बच्चे की शादी हो जाएगी, स्कूल की फीस भरी जाएगी। मैं नहीं दूंगा, मेरा देने वाला ऊपर वाला परमेश्वर, यीशु मसीह के डैडी, यीशु मसीह का पिता, और हमारा अब्बा पिता, हमारा अब्बा पिता। दोस्तों, इसके साथ मेड इन गॉड, इसके साथ मैं आपको एक और छोटा सा एक पॉइंट बताता हूं कि जब आप प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होनी चाहिए। इसके पहले नहीं हुई, उसके परिणाम क्या हुए मैं आपको बताता हूं। उसके परिणाम है
कि प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर और शैतान दो ही चीज है। और शैतान का नाम मैंने बताया, लूसीफर। तो शैतान जो परमेश्वर पे जलता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। उसको तो यीशु मसीह ने क्रूस पर हराया है, लेकिन वो डरता किसको है? जो यीशु मसीह में उन लोग से डरता है, वो उनका कुछ बुरा नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे अरे मैं तो बहुत साल से यीशु मसीह में ऐसा है, फिर भी मेरा तकलीफ हो रहा है। उसका कारण आपके पास ही है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए, जो मतलब दूसरे जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो नॉन बिलीवर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप देखो, दो मैंने बताया कि देखो, ये ध्यान दीजिए, अगर ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये शैतान है। अगर ये परमेश्वर है तो परमेश्वर के पास क्या है? जब आप उससे मांगते हैं तो उसके पास क्या है? तो उसके पास है, परमेश्वर के पास है खुशी, खुशी, सुख। परमेश्वर के पास क्या है? सुख, समाधान, शांति, खुशहाली, बच्चे, धन, दौलत, अच्छाई, एंजॉय, स्वर्ग की बातें, एंजॉय, हमेशा खुशी, ये परमेश्वर के पास है। अब शैतान के पास क्या है? ये शैतान है नीचे, परमेश्वर तो आकाश में, स्वर्ग में, ये नीचे नरक में। शैतान इसके पास क्या है मालूम है? दुख, दर्द, तकलीफ, विचार, बीमारियां, पैरालिसिस, डायबिटीज, कैंसर, कैंसर, दुख, दर्द, डायबिटीज, कैंसर, कैंसर के साथ एक्सीडेंट, शराब, सिगरेट, चरसी, तंबाकू, ये उसके पास है। अब आप जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को सोच के, लेकिन सही एड्रेस नहीं डालते हैं एनवेलप पे, जैसे हम पिन कोड डालते हैं वैसे आप डालेंगे कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, तो ये ऊपर जाएगी। इस परमेश्वर को समझेगा, अच्छा इसने मांगा है, ये इसको देगा, सुख देगा, समाधान देगा, शांति देगा और सब कुछ देगा जो उसे चाहिए, खुशहाली वगैरह सब, धन दौलत क्या चाहिए, बच्चे वगैरह सब, गाड़ी बंगला सब देगा। लेकिन जब आपका गलत एड्रेस से जाएगा, प्रार्थना जाएगी, वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगी। वो प्रार्थना ये सुनता है, ये खुश हो जाता है और ये खुश हो जाता है। अभी आप ये खुश क्यों हो जाता है? अभी आप बोलेंगे कि ये क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि इसके पास देने के लिए दुख, दर्द, बीमारियां सब है, तो ये खुश हो जाता है कि ये लोग मुझसे मांग रहे हैं। और एक मांगने में हम क्या करते हैं मालूम है? हम मांगने में और एक गलती करते हैं। मतलब ये पहली गलती होगी कि हम एड्रेस ठीक से नहीं डालते, और दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हे परमेश्वर, आपको लगता है यही परमेश्वर है, मतलब आपको मालूम नहीं, पर आप तो सही दिल से गए थे परमेश्वर, आप सही मानते हैं। मैं मानता हूं आप दिल से गए थे, आप बहुत ज्यादा दिल से गए थे। मैं मानता हूं आपको, नॉन बिलीवर को मानता हूं कि वो बिलीवर से भी ज्यादा परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको पहचाने। आप परमेश्वर को मानते हैं, आपको मालूम है सब ऊपर वाला करता है, लेकिन आपको यह मालूम नहीं कि वो यीशु मसीह के पिता है। बस उसका एक मानना करेंगे, सिर्फ मानना करना है, कुछ करना नहीं है, नाम बदली नहीं करना है, कुछ बदली नहीं करना है, कपड़े वगैरह, खाना पीना कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ आधे मिनट की सैल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना लेनी है, मानना हो गया। अंगीकार करना है, मुंह से अंगीकार करना है, जबान से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। बस बस बस, हो गया पूरा। अब क्या हुआ, हम वापस टॉपिक पे आ जाएंगे। हाथ थोड़ा दर्द कर, टॉपिक पे आ जाएंगे कि ये सुनता है, क्योंकि हम क्या प्रार्थना करते हैं, ए परमेश्वर, अगर तूने मुझे कार दिया ना तो मैं तुझे टायर दूंगा।
अभी आप हंसेंगे, कार दिया तो टायर देंगे, मतलब समझ में नहीं आया। मैं बताता हूं, आप उसे क्या कहते हैं कि हे परमेश्वर, सही जगह यीशु मसीह के नाम पे नहीं कहेंगे, हे परमेश्वर, अगर तूने मुझे 1 करोड़ रुपए दिया ना, तो मैं 10 लाख रुपए तुझे दूंगा। तो ये पागल है ना, ये बोलता मुझे 10 लाख मिलेगा। अरे पागल, तुझे 10 लाख मिलेगा, लेकिन इसके पास क्या है, उसके पास 1 करोड़ है, ठीक है, वो देगा, धन देगा, वो उसके पास भी थोड़ा बहुत इधर उधर उसने जमा किया है, वो 10 करोड़ आपको 1 करोड़ देगा, और साथ में देगा डायबिटीज, साथ में देगा कैंसर, ये बोनस दे देता है वो फ्री में देता है, फ्री फ्री फ्री। एड्स की बीमारी, तो आपने जो मांगा है वो आपको मिलता है, लेकिन साथ में क्या मिलता है, दुख दर्द। जो जिसको पैसा मिला है उसकी रात की नींद हराम कर देता है, जिसको खाने के लिए पैसा दिया, अनाज दिया, खाना दिया, उसके दांत निकाल देता है, वो खा नहीं सकता है। जिसको सोने के लिए एयर कंडीशन एसी दिया और बंगला दिया रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए गद्दी वगैरह दिया, लेकिन रात की नींद दिया हराम कर दी उसकी, रात को सो ही नहीं सकता वो बेचारा। गरीब तो पत्थर पे भी सो जाता है और गहरी नींद लेता है। तो ये है वो लूसीफर, जो क्या करता है, आपको फ्री में कुछ दे भी देता है उसके बाद। परमेश्वर आपको सिर्फ और सिर्फ खुशी दे सकता है, क्योंकि उसके पास सुख है, समाधान है, शांति है, खुशहाली है, गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है, सब है। और इसके पास क्या है, बीमारी है, कैंसर, डायबिटीज, ये सब है। तो आपने कुछ मांगा, आपने बच्चा मांगा, तो अभी मैं बोलता हूं हैंडीकैप बच्चा कैसा हुआ, आपने प्रार्थना की मुझे बच्चा चाहिए, बोले ले बच्चा, लेकिन उसके पास है ना डिफेक्टिव पीस है, क्योंकि बच्चा वो ही पैदा कर सकता है, वो ही दे सकता है। इसने दे दिया यहां वहां से जोड़ के, तो उसका पैर कम ज्यादा, उसका हाथ कम ज्यादा, उसके आंखें कम ज्यादा, उसका दिमाग बुद्धि कम ज्यादा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर है नहीं। ओरिजिनल मैन्युफैक्चर कौन है, हमारा पिता परमेश्वर है। दोस्तों ध्यान दीजिए और जाग जाइए, सोइए मत, नहीं तो बंद कर दीजिए। अब मैं आपको ऐसा बोलता हूं, दूसरी भाषा में, हिंदी भाषा बोलूंगा। देखिए, अभी परमेश्वर को इसकी तरह मत मांगो, ऐसे मत मांगो कि हे परमेश्वर तू मुझे 1 करोड़ रुपए दे, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, या 20 लाख रुपए दूंगा, या 30 लाख रुपए दूंगा। परमेश्वर बोलेगा पागल, मेरे पास ये 1 करोड़ है और मैं व्यवहार का इतना कच्चा हूं कि मैं तुझे 1 करोड़ दूं और इतना छोटे से 10 लाख ले लूं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जरा समझ तू किससे मांग रहा है। मैं परमेश्वर हूं, ये सूरज है ना जो तेरे लिए उगता है सवेरे, वो मैंने उगाया है, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है ना, वो सूरज मैंने बनाया है। इसकी कीमत क्या देगा बोल, इसका 10% क्या देगा, इसका लाइट का 10% क्या देगा। जो रात को चांद मैंने पैदा किया है, चांद को मैंने रोशनी देने के लिए कहा है, उसका 10% क्या देगा, तो बोल उसका 20% क्या देगा, नहीं दे सकता। और ना ही पागल की तरह बातें कर। तुझे समुद्र में तुझे पानी पिलाने के लिए पानी दिया है, तो उसका पानी पीने के बाद में मुझे क्या पानी देगा, नहीं दे सकता है। जमीन पे तू जमीन में भी बोता है, ऊपर से मैं बारिश गिराऊंगा तो ऊपर से नीचे से बारिश मुझे ऊपर पानी दे देगा क्या, नहीं दे सकता। तू मुझे वो पानी वापस लौटा सकता है क्या, नहीं लौटा सकता। सूरज की रोशनी तू मुझे दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। चांद की रोशनी तू मुझे दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। समुद्र में इतना पानी है, इतनी मछलियां है, तू मछलियां खाता है और वो मछलियां तू मुझे वापस ऊपर भेज सकता है क्या, नहीं भेज सकता है। जंगल में इतने जानवर है, इन जानवर को तू लेके खाता है या कुछ करता है, तो उसको तू वापस दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। तो ये कागज के टुकड़ों को जो तूने बनाया है, तू मुझे सोचता है कि तू मुझे देगा और मैं वापस लूंगा, मतलब मैं तुझे 10 तोला दो, तू मुझे 1 तोला देगा। पागल, क्या सोचता है। परमेश्वर को खरीदने चला है, जिसने तुझे बनाया उसको तू सिर्फ थैंक यू बोल। सिर्फ परमेश्वर को सिर्फ इतना बोल, परमेश्वर मुझे 10 तोला नहीं, मुझे 100 तोला चाहिए। क्योंकि तू किससे मांग रहा है, जिसने सूरज चांद सितारे बनाए उससे मांग रहा है, जो धरती बनाया उससे मांग रहा है, आकाश बनाया उससे मांग रहा है। वो तू बोल मुझे ये इतनी बड़ी जगह दे देना, मैं तो राष्ट्र तुझे दे दूंगा, देश तुझे, कंट्रीज तुझे दे दूंगा, क्योंकि वो सब मेरे ताबे में है।
सब मेरे अधिकार में है, सब मेरा है, ये सब मैंने बनाया है। तो तुझे 1 तोला या 1 करोड़, तुझे 100 करोड़ रुपए मैं दूं, लेकिन तू सही मार्ग पे चल, पाप मत कर, पड़ोसी से प्यार कर, बीवी बच्चों से प्यार कर, माता पिता की आज्ञा में रह, उनसे प्यार कर, तू अच्छा जीवन जी। तुझे खाना पीना, रहना सहना सब देने वाला और देने का जिम्मेदारी, जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी परमेश्वर, तेरी, तेरे परमेश्वर मतलब मेरी मतलब परमेश्वर की है। तो आपको समझ में आया कि आप दुख में क्यों हैं? क्योंकि आपने जो प्रार्थना की थी, आपको वो प्रार्थना उल्टी सुल्टी मिल गई और बोनस भी मिल गया। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, खांसी, ये गले की बीमारी, थायराइड बेरॉइड, ये सब ले लो फ्री में वो फ्री में देता है और आप फ्री में लेते हैं। आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपने मांगा है, वो देगा, वो देता है, आपको लेना ही पड़ेगा। इसके लिए अभी से आगे से आपको सही जगह पे अपना पोस्ट किया हुआ लेटर डालना है, एड्रेस लिखना है यीशु मसीह के नाम से। और जब आप लिखेंगे ना यीशु मसीह के नाम पे, तो ये जो लूसीफर है, ये डर जाता है सिर्फ इस नाम से। इस नाम को सुन के वो भाग जाता है, वो आपके घर के आजू बाजू में भी नहीं रहेगा। ये वो यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह का नाम का जादू है, चमत्कार है, मिरेकल। ये वो यीशु मसीह है जो शैतान उसको डरता है, क्योंकि कालवेरी की क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान का तमाशा बना दिया है, उसको हरा दिया है, विधियों को लेख मिटा दिया है। तो यीशु मसीह की वजह से हमें चंगाई, तो बीमारी से मुक्ति मिलती ही मिलती है। जो गलती से पाप हुआ है उससे भी मिलती है, लेकिन आगे से पाप नहीं करना है। लेकिन आप कहेंगे कि अभी मैं यीशु मसीह में, अभी मैं जाके किसका खून करता हूं, अभी मैं जाके चोरी करता हूं, तो वापस शैतान आप पे ताबा लेगा और शैतान फिर आपको सजा देगा, क्योंकि सजा बीजा सब काम है ना वो शैतान पे है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। क्या टॉपिक था? मेड इन गॉड। अभी आपको समझ में आया? अभी आप शांत बैठ के सुनिए, समझ जाइए, सोचिए, मतलब वीडियो देखने के बाद में सोचिए कि यार मेरे अभी क्या तकलीफ में मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, क्या तकलीफ है जिससे मुझे बाहर आना है। इस एक तकलीफ है, ठीक है, 2 है, ठीक है, 3 है, 10 है, 10 है, ठीक है, कोई बात नहीं है, परमेश्वर को कोई चिंता नहीं है। आप ये मत बोलो परमेश्वर को कि मेरी चिंताएं बहुत बड़ी है। चिंताएं जो है उसको कहो, बताओ खुशी से कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, मेरा पिता कितना बड़ा है, और मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मैं स्वर्ग का वारिस हूं, और मरने के बाद में मैं स्वर्ग में रहूंगा, और इस जीवन को भी मैं स्वर्ग से भर दूंगा। मतलब इस जीवन को भी परमेश्वर मुझे स्वर्ग का आनंद देगा, स्वर्ग के जीवन का आनंद देगा, जो हमारे मेन हमारा उद्देश्य है, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य बनाने का। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया, भाई बहनों माताओं सबको समझ में आएगा। आप सोचिए, पुराना याद कीजिए कि क्या क्या तकलीफें हो गई थी, वो क्यों हो गई थी। आप गौर कीजिए आपने कैसी प्रार्थना की थी, और वो प्रार्थना के साथ में आपको फ्री में क्या मिला है। पैसा मिला के साथ में डायबिटीज मिला, चाय भी नहीं पी सकते। फ्री में क्या मिला है कि पैरालिसिस हो गया। फ्री में क्या मिला है कि धन के बाद में रात को कोई तो गैंगस्टर ये लोग आपसे खंडनी मांग रहे। परमेश्वर के पास जाइए, जो भी कंप्लेंट है परमेश्वर को दीजिए, वो सामने खत्म कर देगा सब। मतलब यह मर्डर नहीं करने का, वो क्लियर करेगा, क्योंकि वो ही बनाने वाला है, वो ही करने वाला है, वो ही सब कुछ है, परमेश्वर। तो दोस्तों आज का टॉपिक मेड इन गॉड, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और आप अभी इसके साथ चलेंगे। थैंक यू, मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ।